डायन की नजर, एक नजर लगना, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे सकता। आखिर किसी को बुरी नीयत और जलन से देखने भर से कैसे उसका बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आखिर बचपन से ही हम अपने से बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि कहीं नजर न लग जाए। एक आम इंसान की नजर लगने से ही सामने वाला सूख जाता है। क्या हो अगर किसी पर डायन की नजर लग जाए? ये बात मध्य प्रदेश के एक गांव की है, जहां सारी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है। ये गांव आज भी 1950 में अटका हुआ है। गांव के लोगों का रहन सहन, शिक्षा, कमाई और खर्चा सब इतना कम है कि अगर इनको अंबानी के पैसों के बारे में बताएं तो ये मानेंगे ही नहीं। ये लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हो, इतने पैसे होते ही नहीं। इन लोगों के भोलेपन और शिक्षा के अभाव का फायदा सरकार, जमींदार, ठेकेदार, बिल्डर्स और पता नहीं कौन कौन उठाता है। ये लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि इनका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन गांव में अब कुछ बदलने वाला था। गांव का ही एक लड़का था मोहन, बचपन से ही बहुत चंचल। बचपन में एक बार उसने अपने एक मित्र का खिलौना चुरा लिया था। फिर उसे घर में बहुत मार पड़ी। गुस्से में पिताजी ने घर से निकाल दिया। सोचा था शाम को वापस आ जाएगा, लेकिन किस्मत से उस दिन एक ठेकेदार का ट्रक गांव आया हुआ था, यहां से सस्ता सामान शहर ले जाने के लिए। रोता हुआ मोहन उसी ट्रक में बैठकर छुप गया और ट्रक के साथ वो शहर पहुंच गया। इधर गांव में शाम को मोहन को ढूंढा जा रहा था। गांव वालों ने गांव और खेतों के बाद अब जंगल में भी ढूंढना शुरू किया, लेकिन मोहन नहीं मिला। जंगल में इंसानी सीमा तक उसे ढूंढा गया। इस सीमा के आगे ढूंढने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मोहन के पिताजी आगे जाकर ढूंढने को आतुर थे। उनको गांव वालों ने रोका। उन्होंने कहा, अगर मोहन आगे गया भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं। तू तो जानता है ना, यहां से उसकी सीमा शुरू होती है। मोहन के पिताजी जानते थे, लेकिन फिर भी उनका मन कह रहा था, कोई याद न दिलाए कि यहां से उसकी सीमा शुरू होती है। उस डायन की थक हार कर और इसे होने की मर्जी मानकर सारे गांव वाले उदास मन से गांव वापस आ गए। उधर मोहन शहर पहुंचकर रात को भूखे पेट फुटपाथ पर सो रहा था। किस्मत से उसे एनजीओ वालों ने देख लिया। उसको उन्होंने एक अनाथ आश्रम में रख छोड़ा। मोहन की पढ़ाई और परवरिश यहीं हुई। मोहन अब 20 साल का हो चुका था। एक कंपनी के लिए सेल्समैन की नौकरी भी करता था। फिर भी वो अपने गांव को भूला नहीं था। अब जब उसकी नौकरी लग चुकी थी तो वो समय समय पर अपने गांव जाता था। उसके माँ बाप को तो विश्वास नहीं हुआ था जब वो पहली बार वापस आया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था उससे मिलने। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई कि कैसे वो चुपके से शहर भाग गया, कैसे उसकी परवरिश हुई और वो पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। आखिर मोहन गांव का पहला पढ़ा लिखा लड़का बन गया था। गांव वालों ने भी बताया कि उन्होंने मोहन को कहां कहां ढूंढा था और क्यों उसको ढूंढना बंद कर दिया। उनकी बात सुनकर मोहन ने मन ही मन कुछ ठान लिया। गांव से लगे हुए जंगल में लोग ज्यादा अंदर तक नहीं जाते थे। जैसे ही घना जंगल शुरू होता, गांव वाले वापस लौट जाते। लोगों का मानना था कि अंदर घने जंगल में कोई रहता है, या कहना चाहिए कोई रहती है, एक डायन। लोगों का मानना है कि वो वहां सदियों से रह रही है। इतने सालों से जिंदा रहने और लगातार तांत्रिक क्रियाओं के करने की वजह से वो बेहद शक्तिशाली है। लेकिन उस डायन को यहां पर गांव के होने का पता नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने बेहद चुपचाप से यह गांव बसाया। उस डायन के घर के आसपास जो गांव बसे, उसे उसने बर्बाद कर दिया। जब गांव वाले डायन की बातें बता रहे थे, तब तो मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन ये अंधविश्वास तोड़ने का फैसला किया। अब वो ये साबित करना चाहता था कि डायन नहीं है। वैसे भी मोहन अब तक गांव वालों का विश्वास जीत चुका था। गांव में जो ठेकेदार और दूसरे व्यापारी सस्ते में सामान लेकर जाते थे, इन पर मोहन ने लगाम लगाई और लोगों को सही दाम दिलवाया। कुछ एनजीओ से बातें करके उसने गांव में किराना दुकान और टेलीफोन भी लगवाए। गांव का हीरो बन चुका था मोहन, और बच्चे तो उसके फैन हो गए थे। इसी विश्वास का फायदा उठाकर दोपहर को मोहन ने गांव 3 लड़कों से कहा, ऐ भोला, विक्रम, हीरा, इधर सुनो। तीनों लड़के मोहन के पास आ गए। हाँ मोहन भैया, बुलाया आपने? मोहन ने कहा, हाँ, एक चीज दिखाता हूं, लेकिन पहले ही बता दूं कि अगर किसी और को बताया गांव में तो बहुत बुरा हाल करूंगा। शहर में पुलिस से पहचान है मेरी। अगर मुझे पता चला कि तुमने अपना मुंह खोला तो अंदर करवा दूंगा। बच्चों ने थोड़ा डर कर कहा, ऐसा क्या है भैया, पहले हमें थोड़ा बताओ तो सही। मोहन ने अपना फोन निकला और कहा, ये देखा है ना? बच्चों ने कहा, हाँ, ये तो आप पहले भी दिखाए थे भैया, इसमें वीडियो और फिल्म भी चलती है। नया है क्या कुछ? मोहन ने उनको जवाब दिया,
हाँ, इसमें एक चीज और है। इसके कहते हैं मैप। ये तुम्हारे आसपास का सारा इलाका दिखाता है कि कहाँ क्या है। बच्चों के लिए ये नया था, इसलिए वो उत्सुकता से फोन देखने लगे। मोहन आगे कहता गया, कल रात मैं इसमें देख रहा था कि यहाँ गांव के आसपास क्या है। इसमें दिख रहा है कि पास के एक नदी और झरना है। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो तुम्हारे खेलने की बढ़िया जगह मिल जाएगी। बच्चे सोच में पड़ गए। मोहन की बात सही तो थी, लेकिन जंगल में ऐसे खोजबीन करने से उन्हें डर लग रहा था। आखिर उनके डर पर मोहन भैया के विश्वास ने जीत पाली। बच्चे मोहन से साथ इस झरने को ढूंढने के लिए राजी हो गए। उन बेचारों को क्या पता था कि मोहन ने झूठ कहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। तब तक अलविदा। हम जल्द ही सीजन 2 के साथ मिलेंगे।